ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बद्याकरण के बारे में। बद्याकरण क्या होता है, बद्याकरण से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में अब तक पूछे गए, इन सभी प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बद्याकरण के बारे में। अब आप देखना, सबसे पहली बात, नर में दो वृषण होते हैं। यहां से आपके दो प्रश्न निकल के आएंगे। नर में दो वृषण होते हैं। दोनों वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। देखो, नर में दो वृषण होते हैं, दोनों वृषण कोश में उपस्थित होते हैं तथा वृषण रज्जु यानी स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटके। देखो, नर में दो वृषण होते हैं, दोनों वृषण कोश में उपस्थित होते हैं और दोनों वृषण स्पर्मेटिक कोड यानी वृषण रज्जु के द्वारा लटके हुए होते हैं। अब किसी उपकरण के द्वारा स्पर्मेटिक कोड को निष्क्रिय करने की क्रिया ही बद्याकरण कहलाती है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, अभी आप एक बार बद्याकरण पढ़ने के बाद यहां से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे प्रश्न, नर में दो वृषण होते हैं, दोनों वृषण कोश में उपस्थित होते हैं तथा वृषण कोश में उपस्थित होते हैं तथा वृषण रज्जु यानी स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटके हुए होते हैं और किसी उपकरण के द्वारा स्पर्मेटिक कोड को निष्क्रिय करने की क्रिया कहलाती है बद्याकरण। अब आप देखो, सबसे पहली बात तो यह होगी बद्याकरण की परिभाषा जो आपको याद हो गई। अब एक होता है क्रिप्टोकिज्म। ये क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर यह होता है कि कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ पशुओं के अंदर दोनों वृषण कोश में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाते हैं, यानी कि ऊपर ही रह जाते हैं। उदर गुहा में, बाहर वृषण कोश में लटकते हुए नहीं दिखते, ऊपर उदर गुहा में रह जाते हैं। उस वाली कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोकिज्म। या एक या दोनों, या तो एक वृषण या दोनों वृषण कोश में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाते हैं, उस वाली कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोकिज्म। और बद्याकरण किसको कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। तो दोनों परिभाषाओं को आपको याद रखना है, उसके बाद आप आगे देखिए। अगला प्रश्न आता है कई बार कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का संबंध है। तो यह नर हार्मोन होता है, यही हार्मोन शुक्राणु का निर्माण करता है। यही हार्मोन शुक्राणु का निर्माण करता है। और नर में अगर मान लो यौनावस्था आ रही है तो वो भी यही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बद्याकरण की क्रिया से कौन से हार्मोन का निर्माण रुक जाता है। तो बद्याकरण की क्रिया से कौन से हार्मोन का निर्माण रुक जाता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण रुक जाता है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले तो बद्याकरण करने की विधियां, बद्याकरण करने की विधियां। तो बद्याकरण करने की क्या क्या विधियां हो सकती है, तो दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है बंद विधि और एक होती है खुली विधि। एक तो होती है बंद विधि और एक होती है खुली विधि। खुली विधि के अंदर तो होता है ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करके दोनों वृषणों को बाहर निकाल लो तो वृषण बाहर आ जाएंगे, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, पशुओं का बद्याकरण अपने आप हो जाएगा। दूसरा होता है बंद विधि। इस बंद विधि में दो प्रकार की विधियां होती है। एक होती है बूर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि, जो सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि होती है। एक तो होती है बूर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि, जो सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक मेथड, अगर आपसे कोई पूछे तो वो बूर्डिज़ो कास्ट्रेटर मेथड ही सबसे वैज्ञानिक मेथड होता है।
अगला एक आता है रबर बैंड, एक आता है रबर बैंड विधि। रबर बैंड विधि, इस विधि में क्या होता है कि जब नवजात बछड़े के जन्म से 7 दिन हो जाते हैं, 7 दिन पर उसके वृषण कोष के स्पर्मेटिकोड पे एक रबर बांध दिया जाता है। जैसे 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 रबर टाइट होगा, स्पर्मेटिकोड निष्क्रिय होगा, रबर अपने आप हट जाता है वहां से। तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये वाली विधियों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इस वाले मामले में रिस्क लेते नहीं है। पहली बात, बध्याकरण क्यों करते हैं? आवारा पशुओं का बध्याकरण करना पड़ता है क्योंकि नस्ल सुधार बचाने के लिए, नस्लों को, नई नस्लों की उत्पत्ति अच्छी होनी, अच्छी नस्ल पैदा हो, इसके लिए बध्याकरण करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी ऑपरेशन फ्लड का नाम सुना हो तो ऑपरेशन फ्लड का सफल होने का कारण था नस्ल सुधार कार्यक्रम। और नस्ल सुधार कार्यक्रम में 2 चीजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान का होता है, दूसरा बध्याकरण का होता है। कृत्रिम गर्भाधान का लगभग इसके अंदर 100% योगदान होता है, नस्ल सुधार कार्यक्रम में लगभग 100% योगदान होता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान में नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के अंदर जो नस्ल पैदा होती है वो प्योर होने की संभावना ज्यादा होती है और बध्याकरण का लगभग 80% योगदान है नस्ल सुधार कार्यक्रम में। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। यहां पे बुर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि है और एक आगे रबर बैंड विधि। अब बुर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि का प्रयोग गाय भैंसों के बछड़ों में, भेड़ बकरी के बछड़ों में मुख्यतः इसी विधि का प्रयोग भारत में किया जाता है। खुली विधि का, ऑपरेशन वाली विधियों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब आगे आ जाएगा उपयुक्त विधि। इसके अंदर देखो एक और चीज आ जाती है, सुअर में किसके द्वारा? सुअर में करते हैं चाकू के द्वारा। बध्याकरण सुअर के द्वारा किया जाता है। अब आती है उपयुक्त उम्र। बध्याकरण करने की उपयुक्त उम्र क्या होगी? तो आपके देखो, अपने बछड़ा है, गाय भैंस दोनों का हो सकता है, भेड़ और बकरी का नर मेंढा है, फिर उसके बाद बछड़ा होने के बाद भेड़ बकरी का हो गया। अगला आ गया सुअर। एक अगर आप गाय का बैल बना रहे हो और एक आप भैंस का बैल बना रहे हो, तो देखो अगर आप गाय भैंस के बछड़े का बध्याकरण करते हो तो उसकी उम्र होनी चाहिए लगभग 8 से 10 सप्ताह। अगर आप भेड़ और बकरी के को बना रहे हो तो लगभग इसका होना चाहिए 1 से 2 सप्ताह। सुअर का बना रहे हैं तो 1 सप्ताह। और अगर गाय का अगर अपन बैल बना रहे तो इसके लिए आ जाएगा 1 वर्ष और भैंस में 1.5 वर्ष। ये कुछ उपयुक्त उम्र है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आती है कि गाय भैंस के बछड़े का बध्याकरण करने के लिए उपयुक्त उम्र कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 सप्ताह। भेड़ बकरी में कितनी? 1 से 2 सप्ताह। सुअर में कितनी होनी चाहिए? 1 सप्ताह। गाय का बैल बना रहे हो तो कितना होना चाहिए? 1 वर्ष। और भैंस का बैल बना रहे हो तो 1.5 वर्ष। इसके बाद बध्याकरण में देखो एक और आता है। देखो अपने पास गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उसके बाद ऊंट है, घोड़ा है और ये मुर्गी है। ये अपने सिलेबस में पशु है। इसके अलावा देखो बध्याकरण में यहां तक क्वेश्चन नसबंदी किया हुआ सांड तो आप जानते होंगे, जिसे टीजर बुल कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, अपन जब टेबल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एक बध्याकरण किया हुआ सांड होता है, नसबंदी किया हुआ एक सांड होता है जिसका प्रयोग मत का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे टीजर बुल कहा जाता है। अब कई बार एग्जाम में यह भी आता है कि सर बध्याकरण किया हुआ नर कौन सा होता है और अबध्याकृत किया हुआ नर क्या कहलाता है? तो ये यहां पे तो आ गया बध्याकृत वाला और ये आ गया अबध्याकृत वाला। याद रखना, जो नर अबध्याकृत होगा वही प्रजनन के काम में आएगा। याद रख लेना, बध्याकृत नर का प्रजनन में काम नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने उसका बध्याकरण कर चुके हो, यानी कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण रुक चुका है। और अगर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण रुक चुका है तो शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं, और अगर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो गई नहीं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आप पूछ ले कि नर घोड़ा जो प्रजनन के काम आता है तो नर घोड़ा यानी कि अबध्याकृत आएगा, क्योंकि प्रजनन में जो काम आएगा वो अबध्याकृत होगा और जो प्रजनन के प्रयोग नहीं होगा वो सारा का सारा कौन सा होगा? बध्याकृत होगा। तो देखो अगर मुर्गी में मैं बध्याकृत की बात करता हूं तो ये कहलाता है केपन, जबकि अबध्याकृत कहलाता है कुक या रोस्टर कहलाता है। कुक या रोस्टर
कहलाता है। उसके बाद अगर मैं गाय और भैंस में दोनों में कॉमन बात कर लेता हूं तो गाय का इनका जो ये होता है बद्याकरत वाला होता है वो कहलाता है बुलोक यानी बेल, और इधर ये कहलाता है अबद्याकरत वाला बुल। ऐसे भेड़ के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो बद्याकरत वाला कहलाता है विडर और ये कहलाता है विथर, और विडर दोनों भी कहलाते हैं, लेकिन कई बार अगर कॉमन अलग अलग पूछे तो भेड़ में विडर आ जाएगा, बकरी में विथर आ जाएगा। इसके अलावा अबद्याकरत में इसमें आ गया रेम, इसमें आ जाएगा बक। इसके बाद ऊंट के अंदर अगर अपन बद्याकरण में बात करते हैं तो वो आ गया जेल्डिंग, इसका घोड़े का भी बद्याकरत हो गया जेल्डिंग, लेकिन अगर ऊंट का अगर आप प्रजनन के लिए प्रयोग कर रहे हो तो वो आ जाएगा मेया, और अगर इसका प्रयोग कर रहे हो घोड़े का तो वो कहलाता है स्टेलियन स्टड। स्टेलियन स्टड वाला याद रख लेना क्योंकि ये पहले भी जेट में 1-2 बार पूछा गया था, तो याद रख लेना ये बद्याकरत नर कौन से होते हैं, अबद्याकरत नर कौन से होते हैं। अब आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप इसका ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको उपयुक्त उम्र, विधि और बद्याकरत नर क्या कहलाता है, अबद्याकरत नर क्या कहलाता है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।